हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर ललित। आई वेलकम यू ऑल इन द टेक्स्ट सुपर कोचिंग। तो ये सेशन उन लोगों के लिए है जो लोग CSIR नेट को क्रैक कर चुके हैं। नाउ दे आर लुकिंग फॉर PhD या किसी रिसर्च में अपने आप को इन्वॉल्व कराना चाहते हैं। तो दे आर लुकिंग फॉर ए गुड रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया एज वेल एज आउटसाइड द इंडिया। उन लोगों के लिए ये वीडियो है। अगर आप लोगों ने नेट क्रैक किया है या आपके पास कोई भी फेलोशिप है, ठीक है ना, चाहे वो हमारा CSIR नेट की हो, ICMR की हो, DBT की हो, DST फेलोशिप किसी के पास में है, अब उनको आगे क्या स्टेप्स लेने हैं ताकि वो अपने आप को किसी एक टॉप इंस्टीट्यूट में PhD में एनरोल करा सके। तो एक स्टेप बाय स्टेप मैनर में गाइडेंस रहेगा हमारा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करता हूं मैं आप लोगों से। मेरी कुछ फ्री क्लासेस होती हैं जिनकी टाइमिंग्स, आज की क्लास है ये मेरी जो 6 बजे होगी, इसकी टाइमिंग नोट कर लिए। मैं आपको हर बार मंडे टू फ्राइडे मिलता हूं शाम को 6 बजे, ठीक है, और रात को 9:30 बजे मिलता हूं टेक्स्ट बुक ऐप पर। आप जरूर आइएगा, ठीक है। बात करते हैं हम अब मेरे टेलीग्राम चैनल की। आप इस टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके कोई डाउट हो, आपने मुझसे कुछ पूछना हो तो आप यहां मुझे मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं जिन लोगों का JRF क्रैक हो चुका है। जिन लोगों का JRF क्रैक हो चुका है, अब वो अपने आप को PhD में एनरोल कराना चाहते हैं। तो देखो, सबसे पहला तो होता है हमारे लिए लैब सिलेक्शन। हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग लैब को सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारे इंडिया में CSIR की बहुत सारी इंपॉर्टेंट लैब्स हैं, DBT की बहुत सारी इंपॉर्टेंट लैब्स हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, हमारे पास में जो है IITs हैं, ठीक है, हमारे पास में ICERs हैं, ठीक है। इसके अलावा भी और बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशन है। जैसे हम लोग बात करें, हमारे पास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी है जहां से मैंने PhD कंप्लीट किया है। हमारे पास NCBS है, ठीक है। हमारे पास जो है टाइफर है। ये हमारे इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशंस में से। अगर मैं CSIR की लैब की बात करूं तो हमारे पास CCMB है हैदराबाद में। मैं अच्छी लैब्स की बात करूंगा, हमारे पास IGIB है दिल्ली में, ठीक है। CDRI है लखनऊ में, इम्पैक्ट चंडीगढ़ है, ठीक है। ये जो है हमारे CSIR की बहुत ही शानदार टॉप लैब है हमारी। DBT के इंस्टीट्यूट में अगर बात करूं, NII इटसेल्फ है, हमारा RCB है, ठीक है, हमारा ICGE है, ठीक है। इसके अलावा NIPGR है। IITs में तो आपको पता है, जितने भी IIT, चाहे हम उसमें बात करें IIT दिल्ली की बात करें, ठीक है, IIT खड़गपुर की बात करें, ठीक है, IIT रुड़की की बात करें, मद्रास की बात करें, बहुत सारे IIT हैं। आइसर्स भी हमारे पास में टॉप आइसर्स हैं। आइसर पुणे है हमारे पास में, आइसर पुणे के बाद आइसर मोहाली है, ठीक है, आइसर भोपाल है, आइसर त्रिवेंद्रम है। देयर आर लॉट्स ऑफ इंस्टीट्यूट, इतने सारे हमारे पास टॉप इंस्टीट्यूट है। अगर आपके पास एक वैलिड फेलोशिप है तो आप इन इंस्टीट्यूट में अपने आप को एंट्री दे सकते हैं। ये इंस्टीट्यूट इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में कंसिडर होते हैं, ठीक है। अब तरीका क्या है यहां पर आपको जाने का? देखो, जो CSIR के इंस्टीट्यूट है हमारे, वो डायरेक्ट आपको कॉल करेंगे। डायरेक्ट उनका वॉक इन इंटरव्यू निकलता है, ठीक है ना। वॉक इन इंटरव्यू मतलब आपके पास अगर एक वैलिड फेलोशिप है तो आप डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। जैसे ही वो अपना PhD का नोटिफिकेशन निकालते हैं, आपकी इंटरव्यू में क्या परफॉर्मेंस रहेगी वो डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। कुछ इंस्टीट्यूट इसमें से ऐसे हैं जो अपना भी एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, जैसे NII हो गया, टाइफर हो गया, NCBS हो गया, ये अपना भी जो है आपका एक एंट्रेंस कंडक्ट कराते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में, एक्सेप्ट सम इंस्टीट्यूट, आप अगर आपके पास JRF है तो यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दैट इंटरव्यू पार्ट, ठीक है ना। तो आप एग्जाम हो जाते हो। लेकिन आपने करना क्या है, अब आपने इंटरव्यूज देना स्टार्ट करना। एक हम लोग जो, अगर हमारे पास में फेलोशिप है CSIR की, तो CSIR का एक नोटिफिकेशन आता है हमारा, वो जल्दी ही आ जाएगा। उसके थ्रू आप कोई भी 3 टॉप CSIR की लैब को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में रख सकते हैं और वहां पर इंटरव्यू के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप रहेगा वो रहेगा इन सारे इंस्टीट्यूट में इंटरव्यूज देना, ठीक है। अगर हमारे पास फेलोशिप है तो दैट इज ग्रेट। कुछ इंस्टीट्यूट अपने आप भी एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। अब यहां पर परफॉर्मेंस कैसी है, इंटरव्यू के लिए आपने कैसे तैयार करना है, तो हमारा जो है एक मेंटरशिप प्रोग्राम भी है। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो, मुझसे डिस्कस कर सकते हो कि यार सर मैं यहां पर इंटरव्यू देने जा रहा हूं तो किस तरीके की पॉसिबिलिटीज है क्वेश्चंस के पूछे जाने की, किस साइंटिस्ट को मुझे जो है टारगेट करना चाहिए,
क्योंकि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये है। तो ये सब गाइडेंस जो है मेरी तरफ से आप लोगों को रहेगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं वो सारी चीजें। तो पहला स्टेप तो हमारा ये रहेगा कि हमने अब इंटरव्यूज को देना स्टार्ट करना है। इन सब के अलावा हमारी बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी हैं जो अच्छी हैं, जैसे JNU है हमारा, BHU है हमारा, ठीक है, ये अच्छी यूनिवर्सिटीज में कंसिडर होती हैं हमारी। तो आप इनके भी इंटरव्यूज जो हैं वो डायरेक्टली दे सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आप नहीं देना चाहते, आपके पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो आप जो है उस केस में हमारा क्या कर सकते हैं, फिर उस केस में आप किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में भी इंटरव्यू दे सकते हैं। जब आप इंटरव्यू दे लेते हो, आपका इंटरव्यू अच्छा होता है, अब आपके सामने दूसरा जो टास्क आता है वो आता है टॉपिक सिलेक्शन का, या आपका किस फील्ड में आप लोगों को PhD करनी है। तो ये आप कंप्लीटली आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। और अगर आपको कोई राइटअप लिख के देना है तो आई कैन हेल्प यू, यू कैन कमेंट मी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं कि सर हमारे ये टॉपिक्स हैं, प्लीज हमें जरा गाइड करिए, हमें इसके बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में गाइड करिए कि हम किस तरीके से प्रोजेक्ट को डिजाइन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी रहेगी, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आप लोगों ने ध्यान रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमारी एक सेल भी चल रही है, अगर आप लोगों को पता हो, आप उस सेल का बेनिफिट भी उठा सकते हैं, ठीक है ना, जिसमें आप आगे की अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। कोई भी गाइडेंस आपको चाहिए तो वी आर हियर टू हेल्प यू, आप कनेक्ट हम लोगों से डायरेक्टली कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।